आपको दिखाती हूँ ड्राइवर पर्पस से ये कितना बेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटो है। इजीली आप अल्फा मिनी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। 3 आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, 3 आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और 2 ड्राइवर की सीट पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो जब आप नॉर्मली सड़कों पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे सीएनजी के थ्री व्हीलर दिख जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात ही कुछ और होती है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर अगर आप परचेज करने का प्लान करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है आपके पास बचत का ऑप्शन। अच्छी खासी बचत आप कर सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट भी कमा सकते हैं। पहले होता था पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो रहे थे, लेकिन सीएनजी के प्राइस थोड़े कम थे, तो लोगों को माइंड में था कि यार सीएनजी थ्री व्हीलर खरीद लेते हैं या कोई सीएनजी व्हीकल खरीद लेते हैं जिससे बचत कर सके। लेकिन ये सिनेरियो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सीएनजी के बजाय लोग स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पर, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट की इसी रॉ में आज हमारे पास है महिंद्रा का एक सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। मैं बात कर रही हूँ, आप फ्रेम में देख ही रहे होंगे, अल्फा मिनी की। अपने इस वीडियो में अल्फा मिनी के बारे में ना सिर्फ आपको पूरी डिटेल समझाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस मिनी थ्री व्हीलर से दिन के 1000 से 1500 रुपए कमा सकते हैं। भाई 1000 से 1500 रुपए दिन के कमाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है भावना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इससे पहले कि इसके बारे में थोड़ा सा डीप डिस्कशन करें, सबसे पहले मैं बात करूंगी सेफ्टी की। तो इसकी जो पूरी बॉडी है वो आती है आपकी मेटल की, जिसकी वजह से सेफ्टी तो आपकी बनी रहती है। इसके साथ ही ये सिंगल वेरिएंट में आपको मिलता है सॉफ्ट टॉप में। जो अभी आप देख रहे हैं, जैसा इसे आप देख रहे हैं, इसी तरह से ये आपका सेल के लिए अवेलेबल होता है। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो विद ऑल दीज थिंग्स ये आपको मिलेगा। 5 कलर ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं और सबसे ज्यादा जो ऑटो सेल होते हैं वो होते हैं ग्रीन कलर में, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली ग्रीन कलर। अब यार फ्रंट से आप देखेंगे काफी बड़ी सी इसकी विंड स्क्रीन मिल जाती है। नीचे की साइड आपको हैलोजन बल्ब के साथ लाइटिंग दी गई है, नॉर्मल इंडिकेटर है और यहाँ पर ब्लैक कलर की आपको फाइबर की क्लैडिंग दी गई है। महिंद्रा लोगो कुछ आपको फ्रंट में ऐसा दिखाई देता है। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको कितनी रेंज मिलती है। अब रेंज में आपको बताऊंगी, यू वॉन्ट बिलीव कि यह एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक ऑटो है। मतलब इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। और इसमें आपको मिलती है लेड एसिड बैटरी, जो सिंगल चार्ज में आपको देती है रेंज 85 किलोमीटर की। 85 किलोमीटर की रेंज, यू वॉन्ट बिलीव कि आप कैसे निकालते हैं। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं या कैसे राइड कर रहे हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं रेंज के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको रेंज चाहिए तो आपको एक बेसिक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से रेंज अच्छी मिलती है। लेकिन ये एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक ऑटो है, स्पीड आपकी वैसे भी 25 से 30 से ऊपर जानी नहीं है, इसलिए इसमें रेंज आपको अबव 85 की मिलने वाली है। तो यार ये है इसकी चाबी। अब एक बार आपको दिखाती हूँ ड्राइवर पर्पज से ये कितना बेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटो है। तो ये मैंने कर दिया है आपका अल्फा मिनी स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एकदम बेसिक आपको नॉलेज दिखाई देती है। बैटरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किलोमीटर आप यहाँ पर ओडोमीटर में चेक कर सकते हैं, स्टेट ऑफ चार्जिंग आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मतलब ड्राइवर की नॉलेज की पर्पज से जितनी चीजें आपको मैंडेटरी हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। नीचे की साइड आप यहाँ देखेंगे, यार यहाँ नहीं है स्पेस। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ड्राइवर के, तो आपको पार्किंग के स्विच दिए गए हैं, वाइपर स्विच मिल जाता है और ये एक स्विच आपका एक्स्ट्रा है खाली। मतलब इसे आप डेक के लिए या फिर नॉर्मली लाइटिंग को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। अब ये तो हो गई बात स्टोरेज की। अब ये है आपका इसका हैंडल। ड्राइवर के राइट साइड में आपको यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, फॉरवर्ड रिवर्स के स्विच आपको दिए गए हैं और ये आपका LMH, मतलब लो, मीडियम और हाई। यहाँ से आप अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन कर सकते हैं। लेफ्ट में आपको यहाँ पर कोई स्विच नहीं मिलता है। अब इन स्विचेस का मैं एक बार आपको यूज बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि ये एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक ऑटो है। तो लो का मतलब है कि अगर आप इसे लो मोड पे चलाते हैं, इस मोड पे, तो 10 के अबव आपकी स्पीड मैक्सिमम ही नहीं जाएगी। मीडियम पे आप चलाएंगे तो 15 से 20 के बीच में स्पीड रहेगी। हाई पे चलाएंगे तो 25 से 27 के आसपास आपकी जो है हाई स्पीड रहेगी। कीज के प्लेस करने के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है और हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाता है। तो ये बात हो गई ड्राइवर की पर्पज से। चलते हैं रियर सीट पे, बताती हूँ पैसेंजर पर्पज से अल्फा मिनी ऑटो कितना ज्यादा बेस्ट है।
पीछे की साइड बात करूं तो मेरी हाइट 5'7" है, मैं आराम से बैठी हूँ। मेरे अलावा मेरी हाइट के 2 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये आपका ऑटो बना है 4+1 के लिए, मतलब 5 लोगों के लिए। लेकिन 5 के अलावा आप सड़कों पर देखते हैं कितने सारे लोग ऑटो में बैठ के एक साथ ट्रैवल करते हैं। 5 के अलावा पीछे बहुत ही पतले पतले से लोग हैं, अगर 3 आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, 3 आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, और 2 ड्राइवर की सीट पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो भाई 3 6 और 3 9 लोगों को बैठाकर आप इस अल्फा मिनी को बड़े आराम से चला सकते हैं। कि अल्फा मिनी में आपको मिलते हैं 2 साइज के टायर। फ्रंट में आप ये देखेंगे आपका 10 इंच का टायर है। इसके साथ ही अगर आप रियर टायर देखेंगे तो वो आपको दिए गए हैं 12 इंच के। यहाँ आप ये देख सकते हैं रियर में C8 के टायर हैं 12 इंच के। फ्रंट टायर 10 इंच का है, रियर टायर है इसके 12 इंच के। अब थोड़ी सी बात करूंगी बैटरी पर्पज से, तो बैटरी इसमें मिलती है आपको 48 वॉट की बैटरी है, 120 एम्पियर की, और इसकी रेंज है 85 किलोमीटर। अब बात आती है चार्जिंग की, कि इस ऑटो को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। भाई इतना तो बता दिया है कि 1000 से 1500 रुपए आप इस इलेक्ट्रिक ऑटो से बड़े इजीली कमा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द चार्जिंग टाइम, तो इसे चार्ज करने में आपको लगता है 8 घंटे का टाइम। तो यार इजीली आप अल्फा मिनी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। रात में चार्ज करिए 8 घंटे, चार्जिंग टाइम पूरा 8 घंटे लेगा, इससे पहले चार्ज नहीं होगा, और 8 घंटे में 85 किलोमीटर की जो रेंज है वो बुरी नहीं है। अल्फा मिनी में ना तो सोचने की जरूरत है आपको सेफ्टी के बारे में, क्योंकि इसका जो चेजेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार किया गया है, मेटल की इसकी पूरी बॉडी है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में और रियर में दोनों साइड आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और अगर ऑल ओवर व्हील बेस देखें तो 2170 का इस इलेक्ट्रिक ऑटो का व्हील बेस है। इलेक्ट्रिक ऑटो है तो वाइब्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आवाज, दोनों ही इसमें ना के बराबर हैं। तो यार ये तो बात हो गई महिंद्रा के अल्फा मिनी इलेक्ट्रिक ऑटो की। अगर आप नॉर्मली ऑटो कोई प्लान कर रहे हैं, सीएनजी ऑटो प्लान कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको इलेक्ट्रिक पर स्विच करना चाहिए। तो फाइनली बात आती है प्राइसिंग की, कि इस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में अपनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन देती है, बेनिफिट भी बता दी है, व्हाट अबाउट द प्राइसिंग। तो फिलहाल हमें गाजियाबाद में संजय ऑटोमोटिव पे यहाँ पर आपको यह ऑटो मिलेगा 1,47,000 का एक्स शोरूम, और अगर आप ऑन रोड इसके प्राइस जानना चाहते हैं तो वो है 1,70,000 रुपए। अगर आप इसे यहाँ से परचेज करते हैं तो मैंने नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन की है, वहां चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे थ्रू आएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। तो कैसा लगा आपको महिंद्रा का अल्फा मिनी ऑटो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमर्शियल व्हीकल के बारे में और ज्यादा डीप में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम और कमर्शियल व्हीकल पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, वो भी बताते जाइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।